मैत्रेय द्वारा रचित जीवनदायिनी संबुद्ध वाणी। प्रश्न 8। मैं एक स्त्री हूं और मेरा यह प्रश्न है कि स्त्री एक शक्ति है, तो फिर वह गुलामों जैसा जीवन क्यों व्यतीत करती है? यदि उन्हें लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, तो फिर क्यों उन्हें ही इस समाज में घृणा का पात्र बनाया जा रहा है? जो स्त्री डर से जीवन व्यतीत करती है, उन्हें लोग समझदार और सुशील मानते हैं, और जो निडर होकर जीती है, उन्हें लोग निंदा के पात्र बना देते हैं। ऐसा क्यों है मैत्रेय? जिज्ञासा शांत करते हुए मैत्रेय यह उत्तर देते हैं कि स्त्री शक्ति का ही स्वरूप है। यह बात खुद स्त्री ही भूल गई है। कोई किसी को दुखी या सुखी नहीं कर पाते हैं, और एक इंसान किसी अन्य के ऊपर अत्याचार या फिर अन्याय भी नहीं कर सकता है। यह सब खुद के ही कारण होता है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिकार करने से किसने रोका है? चिंतन करें। स्त्री खुद ही अपनी दुश्मन बन बैठी है। खुद ने ही किसी दूसरे की अधीनता स्वयं स्वीकार कर ली है। खुद ने ही गुलाम बनना मंजूर कर लिया है। कब करोगे प्रतिकार? जब खुद पे हो रहे अत्याचार, अन्याय के प्रति आवाज उठाएंगे, प्रतिकार करने की शुरुआत करेंगे, तब आपकी स्वतंत्रता का अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा। खुद स्त्री ने ही अपने आप को निर्बल समझना आरंभ कर दिया है। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन बनी है। स्त्री ही दूसरी स्त्री की निंदा करती है। वह परतंत्र रही। पता है क्यों? क्योंकि अब वह खुद स्वतंत्र होना ही नहीं चाहती है। इसलिए तो प्रतिकार नहीं करती। और जो स्वतंत्र है, निडर है, उनके प्रति ईर्ष्या भी एक स्त्री ही करती है, और निंदा भी ज्यादातर एक स्त्री ही करती है। तब कौन हुआ स्त्री का दुश्मन? खुद एक स्त्री ही है ना? जब एक स्त्री की पीड़ा, वेदना दूसरी स्त्री समझना आरंभ करेगी, तब होगी स्वतंत्रता की क्रांति। यहां तो एक स्त्री खुद जैसे जीती है, दूसरी स्त्री को भी वैसे ही जीने के लिए मजबूर करती है। एक माता पुत्री को समझाती है कि तू स्त्री है। एक सास बहू को समझाती है कि तू एक पत्नी है, तो यह तेरी हद अर्थात सीमा रेखा है। किंतु वही मां अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती कि तू बेटा है, तुझसे ही समाज का उत्थान होगा। तू संयमित रहेगा तो ही समाज परिवर्तित होगा। संकुचित मानस से व्यापक मानसिकता की ओर अग्रसर होगा। वही सासू मां खुद के बेटे को यह क्यों नहीं समझाती कि किसी की बेटी हमारे घर में सिर्फ प्रेम की आशा लेकर तेरी पत्नी के रूप में आती है, तो उनका सम्मान करना, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अगर स्त्री पुत्र पैदा कर सकती है, तो उन्हें एक पुत्र का सही घड़तर भी करना होगा, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। बस यही कारण है कि एक स्त्री गुलाम है।
वह शक्ति का स्वरूप होते हुए भी लाचार है, लक्ष्मी का स्वरूप होते हुए भी घृणा का पात्र बन रही है। खुद स्त्री खुद की दुश्मन है। आधीनता स्वयं ने स्वीकारी, स्वयं के लिए प्रतिकार करना यह तो बुद्धिमानी है। खुद ने बेड़ियां पहनी है, खुद ही तोड़ पाएंगे। बुद्धि में विवेक जगाकर ही यह पता चलता है।